अस्सलाम वालेकुम। जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आयनिक रेडियस। ठीक है, तो हम लोग को पता है आयन दो तरह से होते हैं, वन इज़ अ केटाइन एंड द वन इज़ अ एनाइन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आयनिक रेडियस भी दो तरह से आएगा, केटाइनिक रेडियस एंड एनाइनिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, व्हाई आयनिक रेडियस ऑफ केटाइन इज़ लेस देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि केटाइन का रेडियस कम क्यों है उसके पेरेंट एटम से। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, एटम कन्वर्ट होता है आयन में, कैसे? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो वो आयन बनाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मैं एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम की बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आयनिक रेडियस लिखा है, यहाँ पे मैंने एटॉमिक रेडियस लिखा है, इस लिहाज से कि केटाइन जो है ये आपके पास आयन की फॉर्म में है, इसका मतलब ये आयनिक रेडियस होगा। यहाँ पे पेरेंट एटम है एटॉमिक फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों आयनिक रेडियस जो है वो कम है ऑफ केटाइन, कम है एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। ये देखें यहाँ पे मेरे पास लिथियम है। ठीक है, मैं लिथियम की एग्जांपल ले रही हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। यहाँ पे आप देखिए लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। ये लिथियम आयन कैसे बना? इस लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब यहाँ पे आप ये बात समझिए ये कि आपके पास एटॉमिक नंबर है, ये प्रोटॉन का नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो आप देखें यहाँ पे क्या हुआ, आप कहते हो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, इसका मतलब +3 चार्ज आएगा इस न्यूक्लियस पे। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए रेड पेन से। ठीक है, इसके बाद आपके पास शेल है, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले और सेकेंड शेल में आपने 1 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया। ठीक है, और इसके पास कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों कहाँ पे चले गए? फर्स्ट शेल में चले गए। अब यहाँ से आपके पास एक समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पे +3 चार्ज है और ये 3 चार्ज किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करेगा। यहाँ पे +3 चार्ज है, ये कितने इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स पे है? 2 इलेक्ट्रॉन्स पे है। यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड कितने पे है? 3 इलेक्ट्रॉन्स पे है। अब इस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज, देखें आप लोग दो चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हो, 3 पे आपको जो होल्ड है वो कम हो जाएगा। तो आप कहते हो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से आपका केटाइनिक रेडियस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, आप कहते हो कि जब कोई भी केटाइन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स पे, और इसकी वजह से आपका रेडियस जो है केटाइनिक रेडियस वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चार्ज ऑन केटाइन इंक्रीज़ करेगा तो आपका जो केटाइनिक रेडियस में डिक्रीज़ है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ करेगा। चार्ज ऑन केटाइन इंक्रीज़ देन डिक्रीज़ इन केटाइनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीज़। इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। लाइक मेरे पास मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में मैंने ये कहा ना, चार्ज के बढ़ने से डिक्रीज़ जो है केटाइनिक रेडियस में वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो मतलब एल्यूमिनियम जो है इसमें ग्रेटर डिक्रीज़ आएगा रेडियस में एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम +2। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है,
एनायनिक रेडियस, ठीक है, एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, कि एनाइन का रेडियस जो है पेरेंट एटम से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया क्लोरीन नेगेटिव में। अब ये जो क्लोरीन नेगेटिव है इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो वो जो कि पहले से ही मौजूद है, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कौन से होंगे, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो क्लोरीन के पास पहले से ही मौजूद थे, एक जो है वो नए इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और हम लोग को पता है कि जो सिमिलर चार्जेस वाली स्पीशी होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं कि आपके पास एटम पे नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर जाता है। इसलिए आप कहते हो कि आपका एनायनिक रेडियस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो है वो है कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, इनका ट्रेंड अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। तो टॉप टू बॉटम कैटायनिक रेडियस हो, एनायनिक रेडियस हो या एटॉमिक रेडियस हो, तीनों ही इंक्रीज करेंगी डाउनवर्ड द ग्रुप, और लेफ़्ट टू राइट तीनों ही डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो क्लास ये है तक आपका क्वेश्चन टॉपिक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।